बाबा नीम करोली जी के उपदेशों के अनुसार वो हमें बताते हैं कि भगवान हमारी कब सुनते हैं। बाबा जी के अनुसार जब हम पूर्ण आस्था और समर्पण भावना के साथ भगवान को मानते हैं तो भगवान हमारी बातें सुनते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें भगवान के साथ कैसे एक रूप होना चाहिए और कैसे पूर्णता के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, इस पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। भगवान की आस्था में एकजुट होने पर ही हम उनसे सच्ची भावना से बात कर सकते हैं। यह आस्था हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक होती है और हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना देती है। बाबा नीम करोली जी के अनुसार भगवान सभी को सुनते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ प्राप्त होने वाली आस्था और भावना से ही हमारी बातें उन तक पहुंचती है। भगवान के साथ संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी बातें सुनना। भगवान हमें हमारे मार्गदर्शन के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से सीधे संदेश प्रदान करते हैं। बाबा नीम करोली जी के उपदेशों के अनुसार हमें अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार आचार्य करना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सके और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सके। भगवान के साथ संवाद में आने के लिए हमें उनके प्रति पूर्ण आस्था के साथ रहना चाहिए। भगवान हमारे मन की बातें, भावनाएं और आत्मा की गहराइयों तक सुन सकते हैं, इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध करके और प्रेम भावना के साथ भगवान के समीप रहना चाहिए। भगवान के साथ संवाद करने का एक और तरीका है उनकी पूजा करना और उनके समीप रहना। बाबा नीम करोली जी के अनुसार भगवान को सच्चे मन से पूजने से हम उनके साथ एकत्व में होते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के द्वारा हम अपने मन को साकार रूप में भगवान के साथ जोड़ते हैं और उनकी उपस्थिति में अधिक समर्पण भावना पैदा होती है। इसके लिए हमें नियमित रूप से पूजन का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को भगवान के साथ संबंधित बना सकें। भगवान की पूजा के माध्यम से हम उन्हें अपनी भावनाओं, आस्थाओं और समर्पण की अद्भुतता से अवगत कराते हैं। इसके रूप में हम अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम भावना को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारा मन और आत्मा भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। भगवान की पूजा में सही भावना से समर्थन मिलता है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। इसके लिए हमें नियमित रूप से पूजा का अभ्यास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी पूजा को समर्पित रूप से कर रहे हैं। भगवान की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या आभूषणों का उपयोग करना एक और तरीका है उनके साथ जुड़ने का। इसके रूप में हम उनकी मूर्ति को देखकर उनके समीप भावना में रह सकते हैं और उनके साथ संवाद कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति को सजाकर और उसे साफ रखकर हम उनकी आस्था में वृद्धि कर सकते हैं। ये हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो जीवन को धार्मिकता और उद्देश्य की दिशा में देखने में सहायक होता है। भगवान की पूजा के लिए स्थान भी महत्वपूर्ण है। एक शांत, पवित्र और धार्मिक स्थान पर पूजा करना हमें भगवान के साथ अधिक आत्मिक संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। भगवान के साथ संवाद करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को धार्मिकता की दिशा में बदलें और अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करें। इससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के साथ एकता की अद्भुतता महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार बाबा नीम करोली जी के उपदेशों के अनुसार भगवान से संवाद में आने के लिए हमें अपने जीवन में आचार्य की भूमिका देनी चाहिए। भगवान की शिक्षाएं हमें सही और न्यायसंगत मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है और आचार्य हमें उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाने का साहस देते हैं।
भगवान के साथ भक्ति और समर्पण की भावना से ही एक सुखद और आत्मनिर्भर जीवन जीने का सुझाव मिलता है। बाबा नीम करोली जी के उपदेशों के अनुसार ये समर्पण भावना हमें सत्य और प्रेम की अद्वितीयता में ले जाती है और हमारे जीवन को परमात्मा के साथ मिलाकर पूर्ण बनाती है। भगवान को सच्चे भाव से मानने का अर्थ है कि हमें उनमें अद्वितीयता का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें आत्मा की अमृतता और शांति का एहसास कराता है और हमें इस सार्वभौमिक सत्य की अद्वितीयता के साथ जोड़ता है। इस संदर्भ में भगवान के साथ संवाद करना हमें आत्मा के अंतर्मन की गहराइयों में जाने का अवसर देता है। हम अपनी चेतना को उच्चतम सत्य के साथ मिलाकर एक नए सत्य की प्राप्ति के लिए साधना कर सकते हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलने के दौरान हमें अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए सत्य, ध्यान और सेवा की प्रक्रिया में रहने की आवश्यकता है। भगवान से संवाद में रहकर हम इस सफल प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं और अपनी आत्मा को प्रकाश की दिशा में ले जा सकते हैं। बाबा नीम करोली जी के उपदेशों के अनुसार भगवान हमारे आसपास है और हमें सदैव देखते हैं। हमारी आस्था और समर्पण से ही हम उनसे संवाद कर सकते हैं और उनकी अद्भुतता में प्रवृत्त हो सकते हैं। समर्पण भावना के साथ भगवान के साथ संवाद करने का यह मार्ग हमें आत्मा के महत्वपूर्णता को समझने में मदद करता है और हमें उसे अपने जीवन में पूर्णता के साथ अभिव्यक्त करने का साहस देता है। इस प्रकार हम बाबा नीम करोली जी के उपदेशों की अनुसरण करके भगवान के साथ संवाद में रहकर अपने जीवन को धार्मिक और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भगवान के साथ संवाद में रहने से हम अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। ये हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें अपने कर्तव्यों का सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। भगवान के साथ संवाद में रहने के लिए हमें ध्यान, साधना और आत्मनिग्रह की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और भगवान के साथ एकाग्रता में रहते हैं। आत्मनिग्रह से हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं और भगवान के मार्ग पर चलते हैं। भगवान के साथ संवाद के लिए आत्मसमर्पण भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने को पूर्णता के साथ भगवान को समर्पित करना चाहिए ताकि हम उनके साथ सच्चे संवाद में रह सके। इससे हमारी आत्मा भगवान के साथ मिलती है और हम उनके प्रेम में रहते हैं। भगवान की बातें सुनने के लिए हमें अपने मन को उदार और संतुलित बनाए रखना चाहिए। अक्सर हमारा मन अफवाहों, भ्रांतियों और अनधिकृत ज्ञान के कारण अशांत हो जाता है, जिससे हम भगवान की बातें सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। भगवान की बातों को सुनने के लिए हमें ध्यान में रहकर और समर्पण भाव से उनकी उपदेशों को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं और अपने कर्मों को उनके मार्ग पर समर्पित कर सकते हैं। भगवान के साथ संवाद में रहने का एक और महत्वपूर्ण तत्व है सेवा। हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करके और समाज के उन अंशों में सहायता करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को उद्धारित महसूस करते हैं और भगवान के साथ संवाद में रहते हैं। अंत में बाबा नीम करोली जी के उपदेशों का अनुसरण करके हम भगवान के साथ संवाद में रह सकते हैं और अपने जीवन को धार्मिक और सफल बना सकते हैं। हमें उनकी शिक्षाएं अपने जीवन में अमल में लानी चाहिए ताकि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जा सकें। उनकी मार्गदर्शन में हमें सत्य, प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता समझाई जाती है, जिससे हम अपने आत्मा के साथ और भी अधिक जुड़ सकते हैं। उनकी उपदेशों के अनुसार हमें अपने कर्मों को निस्वार्थपरक रूप से करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हम समर्पण और सेवा की भावना में आत्मा को समर्पित कर सके। इससे हम अपने जीवन को एक उद्दीपन और परमात्मा के साथ सांत्वना से भर सकते हैं, जबकि अपने कर्मों के माध्यम से समृद्धि
और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बाबा नीम करोली जी के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में परिणामी बना सकते हैं और सच्ची धार्मिक सजगता में प्रकट हो सकते हैं। जय बाबा जी।